काफी सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पे डिमांड आ रही थी कि वीआईटी ट्रिपल ई 2024 के अंदर वो एक अच्छा स्कोर कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है आपके लिए एक सीरीज लेके आए हैं जिसके अंदर हम ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स कवर करेंगे जिससे कि आपकी स्पीड काफी हद तक जो है एग्जाम के अंदर इंप्रूव हो जाए। क्योंकि यार सीधी बात है, यहाँ पे पेपर आपका जो है 125 मार्क्स का होने वाला है और उसमें जो है आपको कई सारे क्वेश्चंस इजी लेवल के ही देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जिसकी आपको जो है रिक्वायरमेंट है वो है स्पीड। क्योंकि एक्यूरेसी की तो यार ऐसी चीज है कि भाई आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो सीधा सीधा अगर आप तुक्के भी मार रहे हो तो या तो सही होगा या तो कुछ भी नहीं, मतलब 0 नंबर रहेंगे। तो ये चीज है, तो स्पीड का जो है हमें खासा खासा यहाँ पे ख्याल रखना है। अब देखिए हमारे पास जो वीआईटी ट्रिपल ई से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस अवेलेबल है, जैसे कि आपके सैंपल क्वेश्चंस जो कि वीआईटी खुद ही यहाँ पे रिलीज करता है। साथ ही साथ कई सारे स्टूडेंट्स जो कि हमारे साथ पिछले साल उससे पिछले साल जुड़े थे, तो उन्होंने जो हमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड करे थे, वो सभी जो है हम ट्राई करेंगे कि आपके लिए यहाँ पे कवर करें। तो इससे जो है आपको कई ज्यादा आइडिया लगेगा कि भाई वीआईटी में जो है किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और उन्हें हम किस तरीके से जल्दी यहाँ पे जो है अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हमारा वीआईटी ट्रिपल ई 2024 का बूस्टर पैकेज भी आप सभी के लिए अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको जो है ऐसी चीजें मिल जाती है जो कि आपके स्कोर को काफी हद तक बूस्ट कर सकती है। तो इसके अंदर आपको एप्टीट्यूड और इंग्लिश लेक्चर्स मिल जाते हैं जो कि आप जेई के दौरान नहीं पढ़ते। फिर साथ ही साथ इसमें भी जो है आपको काफी सारी शॉर्ट ट्रिक्स देखने को मिल जाएगी जिससे कि आपकी स्पीड काफी हद तक इंप्रूव हो सकती है। एंड इसके साथ साथ जो है आपको एक्सक्लूसिव क्वेश्चन बैंक्स भी मिल जाएंगे जिसमें वीआईटी ट्रिपल ई रेलिवेंट क्वेश्चंस आपको जो है देखने को मिल जाते हैं। प्लस इसके अंदर जो है आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे जो कि आपके ब्रोशर के हिसाब से डिजाइंड है। जैसे कि आपको यहाँ पे यूनिट वाइज जो है सभी चैप्टर्स दे के रखे, तो उसी हिसाब से जो है आपके शॉर्ट नोट्स भी डिजाइन है एंड सिमिलर मैनर में जो है आपके क्वेश्चन बैंक्स भी डिजाइंड है। एंड साथ ही साथ जो है आपको 10 मॉक टेस्ट भी जो है इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो ये पैकेज जो है आपके लिए काफी ज्यादा अफोर्डेबल कॉस्ट पे रखा गया है और साथ ही साथ काफी शानदार कंटेंट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो प्रोसीजर आप सभी के सामने, इसकी मदद से जो है आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। फिर भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे आप जो है कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो है हमने सैंपल पेपर से आपके लिए कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस उठाए। आइए देखते हैं कि इसका जो है नॉर्मल मेथड किस हिसाब से हो सकता है और एक स्मार्ट स्टूडेंट जो है किस तरीके से यहाँ पे अप्रोच कर सकता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन पे अगर हम नजर डालें तो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x plus ky plus z equal to 0, kx plus 3y minus kz equal to 0 and x minus y minus 3z equal to 0 to have the only trivial solution। तो k जो है कैन नॉट बी इक्वल टू, और यहाँ पे जो है आपके सामने वैल्यूज है। अब देखो यार, इस टाइप का क्वेश्चन जब आपको दिया रहता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला, तो बेसिकली ट्रिवियल सॉल्यूशन का यहाँ पे क्या मतलब हो गया? ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि कम से कम भाई आपका x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0 वो तो जो है सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे वो दिख भी रहा है हमें कि वो जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चीज आपकी तभी एग्जिस्ट करेगी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आपका जो है इसमें कंडीशन नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन बन जाए, तो k की ऐसी वैल्यू हमें नहीं लेना है। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से जो है हम कई सारे मतलब तरीके पढ़ते हैं कि कंसिस्टेंट सिस्टम क्या रहता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, तो ये इससे हमें जो है बचना है जहां पे आपका नो सॉल्यूशन आ जाता है। तो बेसिकली ये चीज पूछी गई है। तो इसकी कंडीशन बेसिकली क्या हो जाएगी, आपको जो है यहाँ पे डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा x प्लस के वाई प्लस जेड। तो यहाँ पे जो है 1 k और 1, फिर यहाँ पे आपका 1 सॉरी k 3 माइनस 1 है ना, सभी के जो है मतलब सिंपली आपको कोफिशिएंट लेने x y z के, फिर यहाँ पे 1 माइनस 1 एंड माइनस 3। ठीक है, दिस शुड बी नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जैसा कि हम कंडीशन देख सकते हैं कि अगर आपका जो है नॉट इक्वल टू 0 तो एटलीस्ट उसमें जो है आपको कंसिस्टेंट सिस्टम मिलेगा, है ना। तो इसलिए जो है हमने ये वाला यहाँ पे कंडीशन लगाई है। अब इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो है आप दो वैल्यूज तक पहुंचोगे, k नॉट इक्वल टू -2 एंड 3, और इसके बेसिस पे जो है आप यहाँ पे आंसर टिक कर देंगे ऑप्शन बी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है अप्रोच करना था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक स्मार्ट अप्रोच भी बताना चाहूंगा जो कि अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो कई ज्यादा एफिशिएंट भी हो जाता है, और साथ ही साथ आपको जो है ये यहाँ पे इस तरीके से ये सारी चीजें याद नहीं रखनी पड़ती है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स इसके अंदर जो है गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जो है इस अप्रोच को समझे तो बेसिकली आपको करना क्या है, आप जो है ना यहाँ पे टू वेरिएबल टू इक्वेशन में जो है इसको ले जाइए। टू वेरिएबल टू इक्वेशन के अंदर जो कि हम प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x प्लस के वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन, और यहाँ पे जो है ना थर्ड इक्वेशन को लीजिए x माइनस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, x वाले वेरिएबल को हटा देते हैं। तो वो कैसे हटा सकते हैं हम, इसमें सिंपली जो है फर्स्ट माइनस सेकंड कर दिया, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 इंटू वाई, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा प्लस 4z इक्वल टू 0, है ना। ये चीज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल गई। अब यहाँ पे जो है अपनी सेकंड इक्वेशन हम लिख लेते हैं kx प्लस 3y माइनस kz इक्वल टू 0। तो एक और हमें जो है यहाँ पे टू वेरिएबल वाली इक्वेशन चाहिए,
तो अब ये जो पहली इक्वेशन है ना, इसको हम एक काम करते हैं, k से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे दोनों साइड। तो ये क्या हो जाएगा, kx प्लस k स्क्वायर वाई प्लस kz इज इक्वल टू 0। अब इसमें से जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ, ये आपकी थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन। तो फोर्थ माइनस थर्ड कर रहे, ध्यान से देखिएगा कि क्या होगा इसमें, kx माइनस kx हट गया, ये हो गया k स्क्वायर माइनस 3 इंटू वाई प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2kz इक्वल टू 0। अब देखिए भाई, दो इक्वेशन और दो वेरिएबल के अंदर जो है अपन पहुंच गए। तो यहाँ पे तो यार फिर जो है प्राइमरी क्लासेस में जैसा कि हम पढ़ते थे, अगर दो इक्वेशन और दो वेरिएबल दिए हुए और जिसमें हमें जो है यहाँ पे क्या चाहिए कि नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन जो है उसको अपन को यहाँ पे हटाना है। तो नो सॉल्यूशन किस केस में होगा, यहाँ पे दिख रहा है y इज इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 तो ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है। बस अब ये जो कोफिशिएंट है ना, मतलब a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 बाय b2, वो कंडीशन हमें लगानी है। तो k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k स्क्वायर माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2k। ये इसको अगर आप फर्दर जब सॉल्व करोगे तो ये सेम ये वाला केस जो है पहुंच जाएगा। तो k नॉट इक्वल टू -2, 3। ये था भाई सिंपल सा तरीका, है ना। तो थोड़ा सा बस उसके अंदर प्रैक्टिस चाहिए कि कौन से यहाँ पे एलिमिनेट करना है। कई बार तो मतलब आपको इतना सोचने की भी जरूरत नहीं, फटाफट दो इक्वेशन यहाँ पे लिखी आपने और सीधा जो है कंडीशन लगा सकते हो। तो वो प्रैक्टिस के साथ जो है होता जाता है। तो और भी जो है आपको इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से यहाँ पे आइडिया लगेगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, हाउ मेनी पॉजिटिव नंबर्स x सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है, cos 97x इक्वल टू x। तो ये क्वेश्चन है। अब यार स्टूडेंट्स ना इतना बड़ा नंबर देखते ही डर जाते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन जो है ना सिंपल सा है, बस थोड़ा सा जो है लॉजिकल हमें यहाँ पे अप्रोच को समझना पड़ेगा। अच्छा आप यार एक काम करो, इसके लिए जो सबसे बेस्ट मेथड मुझे दिखता है वो है ग्राफिकल। ठीक है, ग्राफिकल मेथड के थ्रू जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली जो है हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आप सबसे पहले ना cos x का ग्राफ दिमाग में सोचो कैसा बन सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए बना दिया है। देखो हमें क्या है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वैल्यूज को अप्रोक्सीमेट रखना पड़ेगा, मतलब सही रखना पड़ेगा, ज्यादा अप्रोक्सीमेशन हम ले नहीं सकते। तो ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे समझिए ना cos 97x की यहाँ पे बात हो रही है और यहाँ पे इक्वल टू x, तो भाई बहुत ही मतलब ग्राफिकली देखे तो छोटी छोटी जो है स्केल पे चलेगा सब चीज। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है, पाई बाय 2 पे क्या देता है भाई, cos 0 देता है, ये हो गया। और यहाँ पे जो है cos 0 आपका क्या देता है, 1 देता है। तो उस हिसाब से आपका ग्राफ जो है ड्रॉ हो गया। और ये व्हाइट वाली लाइन क्या है, ये वाली तो आपकी सिंपली क्या है, y इज इक्वल टू x। ठीक है, ये वाला है y इज इक्वल टू cos x और ये व्हाइट वाली जो लाइन है वो आपकी y इक्वल टू x। अब हमें क्या करना है, cos 97x का बनाना है। तो आपको ये चीज पता होगी, cos ax का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये वाली जो वैल्यूज रहती है ना 1/a से जो है आपकी यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। तो बेसिकली आपका जो है खुद सोच के देखो कि इसको अगर मुझे जो है 0 करना है तो वो कहां पे आएगा, वो हमारा आएगा यहाँ पे पाई बाय 2 इंटू 1/a, है ना। क्योंकि ये अगर वैल्यू हम इसके अंदर डालेंगे तो ये बन जाएगा cos पाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 0। तो सीधी सी बात है। तो यही चीज जो हमें यहाँ पे भी करनी है, आपकी जो ये वैल्यू है यहाँ पे मिल जाएगी पाई बाय 2 इंटू 1/97। वहां पे जो है आपका cos 97x पहली बार 0 वैल्यू दे रहा होगा। तो ये देखो ग्राफ ना कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मतलब अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ बनेगा इसके बीच में, इस तरीके से जो है आपका ड्रॉ हो रहा होगा। और पहली हमें 0 वैल्यू यहाँ पे कहां पे मिल रही होगी, ये वैल्यू पे x इज इक्वल टू पाई बाय 2 इंटू 1/97। इसी तरीके से जो है आगे भी आपकी यहाँ पे वैल्यूज मिलते ही जाएगी। ठीक है, तो हम जो है इन वैल्यूज को अगर यहाँ पे नोट डाउन करें तो वो कौन कौन सी होगी, पाई बाय 2 इंटू 1/97, ये आपकी जो है यहाँ पे पहली वैल्यू हो गई। इसके अलावा जो है हमारी और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम जानते हैं पाई बाय 2 पे पहली वैल्यू 0 मिलती है, फिर 3 पाई बाय 2 पे मिलती है ना, अगर हम cos x के लिए बात करें। फिर नेक्स्ट जो है 5 पाई बाय 2 पे मिलती है। तो इस हिसाब से जो है आपका हो जाएगा 3 पाई बाय 2 इंटू 1/97। सिमिलरली 5 पाई बाय 2 इंटू 1/97। तो ये सारी वैल्यूज, तो इसको हम जो है जनरल इसमें बोल सकते हैं 2k प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 97। और ये क्या होना चाहिए, ये वाला जो आपकी कंडीशन है, दिस शुड बी लेस देन 1। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि ये ग्राफ इस तरीके से चलता जाएगा और यहां से जब निकल गया तो ये लाइन तो ऊपर चले जाएगी, फिर ग्राफ का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो कौन सी पॉइंट्स यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, जहां जहां पे भी हमें इंटरसेक्शन मिल रहा है, जैसे कि ये पहली बार यहाँ इंटरसेक्ट करा इसके साथ, दूसरी बार यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे ही करके वापस लौट के आएगा, तीसरी बार यहाँ इंटरसेक्ट करेगा। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमें बेसिकली निकालना है। तो ये इससे जो है हमें कंडीशन से मिल जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे ना तो k की वैल्यू आपकी 30.39 के आसपास आएगी, आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे एक चीज समझो, जब हम k की वैल्यू 30.39 जब यहाँ पे रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो कट करते हुए यहाँ कहीं पे जो है पहुंच जाएगा।
ठीक है, यहाँ कहीं पे जो है कट कर रहा होगा, तो हो सकता है उसके बाद वापस आते हुए एक हाथ वैल्यू शायद काट ले, पॉसिबल वैल्यू। तो ऑप्शंस भी आपको दिख रहे हैं कि 30 के पास में सिर्फ 31 दिख रहा है, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज डालना था उन्हें, तो उस हिसाब से 31 तक आंसर जाता। पर जो कि हमारा सबसे ज्यादा पास यहाँ पे है वो है 31, तो वही जो है हम यहाँ पे टिक करते हुए आएंगे। अब अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos x रेज टू पावर 1/x²। तो भाई लिमिट का सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या है यार, ये क्वेश्चन भला ही सिंपल है पर अप्रोच जो है लंबा सा ले लेते। वो क्या सोचते हैं, हम सबसे पहले जो है इसको दोनों साइड जो है ln ले लेते हैं, ठीक है, इसको समथिंग l इज इक्वल टू समथिंग मान लिया, दोनों साइड ln लिया, और उसके बाद जो है यहाँ पे लॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो ये जो है जनरली मतलब स्टूडेंट्स का अप्रोच रहता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसके अंदर क्या हो रहा है बेसिकली यही, इस तरीके से अपन ने जो है लॉग लिया और फिर जो है लॉस्पिटल 2 बार लगाया, तब जाके फाइनल आंसर तक पहुंचे। यार पर ये जो है ना, ये बहुत ही सिंपल और हर जगह हम जो है ये अप्रोच देखते हैं, पढ़ते, पर पता नहीं शायद जो है कई स्टूडेंट्स यहाँ पे भूल जाते हैं। तो मैं सिंपल सा फंडा आपको समझा दे रहा हूँ। जब आपका fx रेज टू पावर gx ऐसा कुछ लिमिट में देके रखा है और ये फॉर्म कौन सा है, 1 की पावर 0 वाला फॉर्म है, तो हमेशा ध्यान रखिए आपको क्या करना है, fx में से 1 जो है घटा देना है, gx को जो है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है और इसको e की पावर में चढ़ा देना है, और बाहर जो है अपन लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, खत्म। अब जो है इसी हिसाब से आप इसको लिख दो, तो e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये क्या हो गया cos x -1 इंटू 1/x²। अब इसको जो है सॉल्व करना है। अब यहाँ पे लॉस्पिटल भी लगाने की जरूरत नहीं, आप ध्यान से यहाँ पे सोचिए, cos x -1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम जानते हैं कि cos x क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, है ना, हाफ एंगल वाली प्रॉपर्टी से। तो इसकी जगह अगर हम यहाँ पे लिखे cos x -1 दैट विल बी इक्वल टू -2 sin स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय x² e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। और इसको अगर हम उठा के ऐसे लिख दे कि -2 इंटू ये क्या हो गया आपका साइन x/2 डिवाइडेड बाय x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से अपन कर दे। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये इधर पे हमने जो है x/2 का होल स्क्वायर करा है, तो इंटू जो है यहाँ पे 1/4 और कर देना पड़ेगा ताकि ये 4 जो एक्स्ट्रा वाला है वो अपना हट जाए, है ना, ये चीज हो गई। तो इस हिसाब से जब अपन इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो साइन x/2 डिवाइड बाय x/2 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये क्या वैल्यू आ गई, e की पावर -1/2। भाई सिंपल सा अप्रोच, समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, अगर डायरेक्टली करते तो बहुत जल्दी आंसर निकाल देते और पहुंचे हम फाइनल आंसर उसी तरीके से। तो यहाँ पे जो है ना हमें लगातार इस तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने दिमाग को जो है बिल्ड करना पड़ेगा, ताकि अपन मल्टीपल अप्रोचेस जो है एग्जाम में सोच पाए। सभी जो है ना यार आपके सैंपल पेपर से हमने जो है क्वेश्चंस उठाए, ठीक है, तो ये चीज आप समझ सकते हो कि वीआईटी ने इस टाइप के जो है क्वेश्चंस पक्का आपके पेपर्स में डाले होंगे, और इस बार भी हो सकता है एक हाथ दो क्वेश्चंस आपके फंस भी जाए। तो अच्छे तरीके से इस टाइप से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और मल्टीपल अप्रोचेस ध्यान से सोचिए। और बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम टारगेट जो है यहाँ पे 500 प्लस लाइक्स का लेते हुए चल रहे हैं, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए वीआईटी ट्रिपल ई के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हो सकती है। तो हम आपके लिए लगातार इस तरीके का कंटेंट लाइए, बस आप अपना जो है सपोर्ट यहाँ पे दिखाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।